हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मेरे चैनल के स्मार्ट स्टडी अब में आपका स्वागत है। और आज मैं फिर से इस सीरीज का ये तीसरा वीडियो लेके आया हूँ। और दोस्तों, आपको इस पे थोड़ा सा कुछ चेंजेस मिलेगा। और जितने भी भाई बंधु हैं जो MP NHM CHO की तैयारी कर रहे हैं, जो CHO की ट्रेनिंग कर रहे हैं, राजस्थान CHO की ट्रेनिंग कर रहे हैं या CHO की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये उनके लिए होगा। और दोस्तों, इसमें क्वेश्चन बैंक रहेगा, MCQ क्वेश्चन रहेंगे और थोड़ा सा चेंजेस किया गया है। आपको बहुत कुछ चेंजेस मिलेगा आज को। और इसमें सभी BNS 0412 टू BNS 043 ऑल यूनिट्स का कवर करूंगा। मैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस करूंगा। तो मैं आपको BNS 041 फाउंडेशन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ पे ले जा रहा हूँ। उसमें आगे आगे देखेंगे कि हम ब्लॉक 101 इंट्रोडक्शन ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड एपिडेमियोलॉजी, उसका हम देखेंगे। यूनिट थर्ड दोस्तों मैंने यूनिट फर्स्ट और सेकंड कंप्लीट करा दी है। उसमें आपको ऐसा नहीं मिला होगा। आज इसमें मैंने थोड़ा सा हिंदी भी डाला है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो थोड़ा सा हिंदी इंग्लिश और हिंदी में थोड़ा सा दिक्कत रहती है उनको। तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस करा है और ये उनके लिए लाभदायक हो सकता है। तो दोस्तों, आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, कितना महत्वपूर्ण है या कितना लाभदायक हुआ है ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो दोस्तों, इसमें देख सकते हैं यूनिट थर्ड का इन्वायरमेंटल हेल्थ एंड सैनिटेशन। तो इसका हिंदी में होगा ये पर्यावरण, स्वास्थ्य और स्वच्छता। उसके बाद हम यूनिट थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट, कंट्रोल ऑफ वाटर सप्लाईज टू इंश्योर दैट दे आर प्योर एंड होलसम इज ए स्टेटमेंट ऑफ। मतलब कि क्या होता है कि पानी की आपूर्ति का नियंत्रण यह सुनिश्चित करने के लिए कि वह शुद्ध और पौष्टिक है का एक बयान है। तो दोस्तों, ये किसका बयान है? WHO का, पोल्यूशन कंट्रोल डिपार्टमेंट का, या फिर डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ का, या वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट का? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, WHO का, कि पानी की आपूर्ति का नियंत्रण करना कि वह शुद्ध और पौष्टिक है। इसका आंसर आएगा ए, WHO का। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, यूनिट थर्ड का क्वेश्चन नंबर 2। उसमें हम देखेंगे कि दोस्तों, प्रोडक्शन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट by individual or institution and all the pollution that object or activity might cause throughout its life cycle comes under the principle of। इसका हिंदी अनुवाद होगा, किसी वस्तु या संस्थान द्वारा किसी वस्तु का उत्पादन और उस वस्तु या सभी प्रदूषण से गतिविधि पूरे जीवन काल के दौरान हो सकती है, जिसके सिद्धांत के तहत आता है। तो दोस्तों, ये जो स्टेटमेंट है वो किसके सिद्धांत के अंतर्गत आता है? पोल्यूटर पेस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ क्रेडल टू ग्रेव, प्रिंसिपल ऑफ डिस्चार्ज एंड इमिशन परमिशन, या इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बेसिक लाइफ इम्यूनिटीज, किसके अंतर्गत आएगा? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रिंसिपल ऑफ क्रेडल एंड ग्रेव के अंतर्गत आएगा। उसके बाद जाते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड देख सकते हैं हम, ओवर क्राउडेड हाउस केसेस, भीड़ भाड़ वाले घर कारण है। किसकी कारण हो सकते हैं भीड़ भाड़ वाले घर? रिस्पायरेटरी एंड स्किन डिसीज के, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसीज के, या कार्डियोवैस्कुलर डिसीज के, या कंजेंटाइल डिसीज के हो सकते हैं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रिस्पायरेटरी एंड स्किन डिसीज का। तो जो भीड़ भाड़ वाले घर होते हैं या ओवर क्राउडेड हाउस, रिस्पायरेटरी एंड स्किन डिसीज के केसेस हो सकते हैं, कारण हो सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे जाते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 है, सेफ वाटर इज, सुरक्षित पानी है, मतलब शुद्ध पानी क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, फ्री फ्रॉम हार्मफुल केमिकल, प्रेजेंट टू टेस्ट, टेस्ट में अच्छा हो, यूजेबल टू डोमेस्टिक पर्पस के लिए यूजेबल हो, या ऑल ऑफ दी अबव। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबव। उसके बाद हम आगे जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन नॉर्मल सोइल
द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द वेल एंड द सोर्स ऑफ कंटामिनेंट्स। सामान्य मिट्टी में कुओं और प्रदूषण के स्रोत के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होना चाहिए? ऑप्शन नंबर है शुड नेवर बी लेस देन 15 मीटर्स, शुड नेवर बी लेस देन 10 मीटर्स, शुड नेवर बी मोर देन 15 मीटर्स, शुड नेवर बी मोर देन 10 मीटर्स। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, शुड नेवर बी लेस देन 15 मीटर। तो दोस्तों जहां पर सामान्य मिट्टी होती है उनके बीच में कंटामिनेंट क्षेत्र और कुएं के बीच की न्यूनतम दूरी कम से कम 15 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद हम आगे जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है डिजीज कॉजेज बाय इंसेक्ट वेक्टर स्पेशली मॉस्किटोज that breed or feed near water are। कीट वेक्टर विशेष रूप से मच्छरों के कारण होने वाली बीमारियां जो नस्ल या पानी के पास होती है। वाटर वास्ड डिसीज होगी, वाटर रिलेटेड डिसीज होगी, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, वाटर रिलेटेड डिसीज। कीट वेक्टर विशेष रूप से जो मच्छरों के कारण होने वाली बीमारियां जो नस्ल या पानी के पास रहती है उन्हें कौन सी होगी? वाटर रिलेटेड डिसीज होगी। उसके बाद जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। दोस्तों मेरी स्पीड आपको ज़्यादा लग रही होगी तो दोस्तों आप जैसा कमेंट करेंगे वैसे मैं ये वीडियो बनूंगा। आगे आप जैसा कमेंट करेंगे वैसे ही आपको वीडियो मिलते रहेंगे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 पे जाते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7, SODIS रिलीज ऑन टू किल बैक्टीरिया। SODIS बैक्टीरिया को मारने के लिए किस पर निर्भर करता है? केमिकल ट्रीटमेंट पे, सन एनर्जी पे, रेडिएशन पे या नॉन ऑफ दी अबव। दोस्तों इसका राइट आंसर आएगा सन एनर्जी। दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए कि SODIS का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है सोलर डिसइंफेक्शन। उसके बाद हम आगे जाते हैं। इसका राइट आंसर मैंने बता दिया है आपको, ऑप्शन नंबर बी आएगा, सन एनर्जी पे डिपेंड करता है। उसके बाद हम आगे जाएंगे क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 देख सकते हैं पोटेशियम परमैंगनेट इज यूज्ड फॉर डिसइंफेक्टेशंस ऑफ। पोटेशियम परमैंगनेट का उपयोग कीटाणु शोधन के लिए किया जाता है। किसके कीटाणु शोधन के लिए किया जाता है? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का, वाटर का, एयर का या इंस्ट्रूमेंट्स का। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के डिसइंफेक्शन के लिए पोटेशियम परमैंगनेट का यूज किया जाता है। उसके बाद जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 है ऑर्थोटोलिडीन आर्सेनाइड टेस्ट OTA इज यूज टू डिटरमाइन। ऑर्थोटोलिडीन आर्सेनाइड परीक्षण OTA का उपयोग निर्धारित करने के लिए किया जाता है। किसके निर्धारित करने के लिए किया जाता है दोस्तों? अमाउंट ऑफ फ्री क्लोरीन रेसिड्यूज, pH ऑफ वाटर, टर्बिडिटी ऑफ वाटर, ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, अमाउंट ऑफ फ्री क्लोरीन रेसिड्यूज। जो फ्री क्लोरीन रेसिड्यूज के अमाउंट फ्री क्लोरीन रेसिड्यूज के अमाउंट को टेस्ट करने के लिए ऑर्थोटोलिन आर्सेनाइड टेस्ट किया जाता है। उसके बाद हम आगे जाएंगे क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 है एसिड रेन इज ए ग्लोबल इफेक्ट ऑफ। अम्ल वर्षा का एक वैश्विक प्रभाव है। दोस्तों अम्लीय वर्षा किसके कारण होती है? ये क्वेश्चन नंबर 10 है। उसके बाद हम ऑप्शन देख सकते हैं। ऑप्शन है ए, नॉइज पोल्यूशन के कारण, वाटर पोल्यूशन के कारण, या एयर पोल्यूशन के कारण, या सॉइल पोल्यूशन के कारण। तो दोस्तों एसिड रेन जो होती है ऑप्शन नंबर सी आएगा इसका राइट आंसर। एयर पोल्यूशन के कारण एसिड रेन होती है, स्पेशली सल्फर डाइऑक्साइड होता है जिसके कारण ये एसिड रेन होती है, सल्फर डाइऑक्साइड CO2। उसके बाद ऑप्शन हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 है ग्लोबल वार्मिंग केजेस
ग्लोबल वार्मिंग के कारण है। तो दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग किस कारण से हो रही है? इसका ऑप्शन नंबर ए है इंक्रीज ड्राइनेस ऑफ क्लाइमेट, क्लाइमेट का सूखापन बढ़ना, रिड्यूस द फूड प्रोडक्शन का रिड्यूस होना, इंक्रीज सी लेवल रिजल्टिंग फ्लूड्स या सी लेवल का बढ़ना, या ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। 11 का ऑप्शन नंबर डी है ग्लोबल वार्मिंग केसेस बाय, किसके कारण ग्लोबल वार्मिंग होती है। उसके बाद हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 है हेक्साक्लोरोबेंजीन इज ए टाइप ऑफ। तो हेक्साक्लोरिन बेंजीन एक प्रकार का है। पीओपीएस, डीडीटी, पोल्यूटेंट्स या हर्बिसाइड्स है। तो दोस्तों जो हेक्साक्लोरोबेंजीन है वो है ऑप्शन नंबर ए आएगा इसका राइट आंसर, पीओपीएस। उसके बाद जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 है पेस्टिसाइड्स मेनली इंटर इनटू फूड प्रोडक्ट ड्यू टू। इसका हिंदी अनुवाद होगा कीटनाशक मुख्य रूप से खाद्य उत्पादों में प्रवेश करते हैं। कैसे प्रवेश करते हैं दोस्तों कीटनाशक? ऑप्शन नंबर ए है नॉन ऑब्जर्वेंस ऑफ प्रेस्क्रिप्ट वेटिंग पीरियड्स, यूज ऑफ सब स्टैंडर्ड पेस्टिसाइड्स, wrong advice and supply of pesticides to the farmer by pesticide dealers, all of the above। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। कीटनाशक जो मुख्य रूप से खाद्य पदार्थों में किससे प्रवेश करते हैं? इन चीज़ों से प्रवेश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पे जाएंगे हम। क्वेश्चन नंबर 14 है इमीडिएट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ फिजिकल इन्वायरमेंट इज। भौतिक पर्यावरण का तत्काल घटक है एयर, वाटर, सॉइल या सन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, एयर। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 है फर्टिलाइजर्स इज ए सोर्स ऑफ। उर्वरक का एक स्रोत है। क्या आएगा? डोमेस्टिक सोर्स, इंडस्ट्रियल सोर्स, व्हीकुलर सोर्स या नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों जो उर्वरक एक स्रोत है वो है इंडस्ट्रियल सोर्स का। किसका आएगा? ऑप्शन नंबर बी, इंडस्ट्रियल सोर्स। उसके बाद जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 है ग्रीन बेल्ट इज ए रेमेडी फॉर। ग्रीन बेल्ट एक उपाय है एयर पोल्यूशन का, वाटर पोल्यूशन का, सोइल इरोशन का या नॉइज पोल्यूशन का। तो दोस्तों ये ग्रीन बेल्ट है वो आंसर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए आएगा, एयर पोल्यूशन का। उसके बाद हम आगे जाएंगे क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 देख सकते हैं एनिमल डोंग क्रॉप रेसिड्यूज ग्रास एंड लीव्स आर। पशु के गोबर, फसल के अवशेष, घास और पत्ते हैं। डोमेस्टिक वेस्ट का, एग्रीकल्चर वेस्ट का या कमर्शियल वेस्ट का या इंडस्ट्रियल वेस्ट का। तो दोस्तों पशु के गोबर, फसल के अवशेष, घास और पत्ते हैं वो है एग्रीकल्चर वेस्ट का। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, एग्रीकल्चर वेस्ट के अंतर्गत आएगा ये। उसके बाद हम आगे जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 है डिसएडवांटेज ऑफ इम्प्रॉपर डिस्पोजेबल ऑफ सुलेज। सुलेज के अनुचित निपटान के नुकसान है। क्या क्या नुकसान हो सकते हैं सुलेज के? इंक्लूड द पोटेंशियल ऑफ कंटामिनेट द सोइल, पोल्यूट वाटर सोर्स एंड क्रिएट फेवरेबल ब्रीडिंग कंडीशंस ऑफ डिजीज वेक्टर और ऑफ द अबव। तो दोस्तों सुलग के अनुचित निपटान के नुकसान क्या क्या हो सकते हैं? ये सभी हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। उसके बाद हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 और ये इस यूनिट का और आपके टॉपिक के हिसाब से ये लास्ट क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये है कैरिज सैनिटेशन सिस्टम इज यूज्ड। कैरिज सैनिटेशन सिस्टम का उपयोग किया जाता है सेप्टिक टैंक में,
BMW बायोगैस में, सुलेज में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, सेप्टिक टैंक में। तो दोस्तों आपको मेरा वीडियो कैसा लगा और कमेंट करिएगा। दोस्तों आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करिएगा, और भी ऐसे वीडियो पाने के लिए, और लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, आपका दिन शुभ हो और ऐसे ही आपको वीडियो मिलते रहेंगे। इसके लिए लाइक करेगा और शेयर करेगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।